हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम पढ़ने वाले लोकपाल एंड लोक आयुक्ता जो सिलेबस में मेंशन्ड है, गवर्नेंस का टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो सबसे पहले जो है लोकपाल और लोक आयुक्ता उसको हम रिवाइज करेंगे टॉपिक को अच्छे से, और उसके बाद उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लोकपाल क्या है? लोकपाल लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी। लोकपाल क्या है? यहाँ पे एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है या फिर अबर्ट्समैन एट सेंट्रल लेवल इन इंडिया। तो सेंट्रल लेवल पे एंटी करप्शन अथॉरिटी कौन सी है? लोकपाल। पर्पस क्या है इसका? टू इंक्वायर into allegations of corruption against public officials including prime minister, ministers, MPs and group AB officers of central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं या एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। स्टेट लेवल काउंटर पार्ट अगर बात करें तो वो है लोक आयुक्ता। बैकग्राउंड कैसे ये इवॉल्व होता है इसका? 1963 में फर्स्ट टाइम जो आइडिया दिया जाता है वो दिया जाता है डॉक्टर MC स्टालवार्ड के द्वारा। फर्स्ट लॉ कमीशन के वो चेयरमैन होते हैं। 1966 में ARC अंडर मोरारजी देसाई रिकमेंड करते हैं कि लोकपाल और लोक आयुक्ता होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ARC जो है वो उनकी भी रिकमेंडेशंस होती हैं। 1968 की बात करें अगर तो फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, और ये UGC नेट में पूछा गया है। तो फर्स्ट लोकपाल बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कब होता है पार्लियामेंट में? 1968 में, लेकिन वो लैप्स हो जाता है। उसके बाद 1968 और 2011 के बीच में 8 लोकपाल बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सभी के सभी जो है लैप्स कर जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जैसे पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाना या फिर कंसेंसस नहीं बन पाते हैं पार्लियामेंट में। उसके बाद 2011 में अन्ना हजारे के द्वारा एक मैसिव जो है मूवमेंट चलाई जाती है, जन लोकपाल मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उसके बाद जो है 2013 में लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट जो है 2013 पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, दिसंबर 2013 में। और फोर्स में कब आया आता है ये? 2014 में, जनवरी में ये एक्ट जो है वो फोर्स में आ जाता है। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक यहाँ पे कोई भी लोकपाल नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी लोकपाल अपॉइंट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 2019 में आके फर्स्ट लोकपाल जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो ये था एवोल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो एक्ट आया है, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। की प्रोविजंस कौन कौन से हैं? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एट सेंटर एंड लोक आयुक्ताज इन स्टेट्स विद इन 1 ईयर ऑफ एक्ट्स कमेंसमेंट। एक्ट्स के कमेंसमेंट के बाद 1 ईयर के अंदर अंदर आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे वो है लोकपाल एंड लोक आयुक्ता जो है अपॉइंट करना है। ऐसा प्रोविजन था एक्ट में। अगर ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर विद रिस्ट्रिक्शन, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इसमें, फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड कुछ भी अगर डिसीजन लेते हैं तो उनके अलावा यहाँ पे वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस मिली हुई हैं। बाकी जो है PM भी इनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। उसका मिनिस्टर्स, MPs, ग्रुप ABCD ऑफिशियल, ये सभी इसमें आते हैं। एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनीज, सोसाइटीज़, NGOs फंडेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर 10 लाख एड आर 25% गवर्नमेंट फंडेड। अगर कोई कंपनीज़ है उनके एम्प्लॉयज़, सोसाइटीज़ उनके एम्प्लॉयज़, NGOs जिनको फंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई 10 लाख ऐड या फिर 25% जो है वो गवर्नमेंट फंड कर रही है, ये सभी भी इसी के जुरिसडिक्शन में आती हैं। कंपोजिशन की बात करें लोकपाल की कंपोजिशन, तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन है और 8 जो है मेंबर्स हैं। तो टोटल यहाँ पे 9 मेंबर। 50% इसमें जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, ये भी UGC नेट में पूछा गया है। तो जितने भी मेंबर्स हैं उसके जो 50% हैं वो यहाँ पे जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। 50% मस्ट बी फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन कैटेगरीज। अपॉइंटमेंट कमेटी, प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन है उनके, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज नॉमिनेटेड बाय हिम, वन एमिनेंट jurist nominated by president based on the others recommendation. Tenure 5 years until 70 years of age। 5 years का टेन्योर या फिर 70 years जब तक उसके हो जाते हैं।
रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है ऑन सुप्रीम कोर्ट्स इंक्वायरी रिकमेंडेशन। पावर्स कौन कौन सी पावर्स हैं यहाँ? पावर टू सर्च, पावर ऑफ सर्च, सीजर, समन, प्रोसिक्यूशन, कैन ऑर्डर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी ये ऑर्डर कर सकती है। और इसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। Exclusions PM exempted from inquiries related to international relations, security and public order। तो यहाँ पे पीएम को कौन कौन सी यहाँ पे एक्सेप्शंस मिली हैं? कोई भी इंक्वायरी जो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड, या फिर पब्लिक ऑर्डर, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शंस मिली हैं। और फर्स्ट लोकपाल जो 2019 में वो अपॉइंट किया जाता है, मार्च 2019। तो उनका नाम क्या था? जस्टिस पिनकाई चंद्र जो घोष, जो फार्मर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। टेन्योर उनका 2024 को यहाँ पे एंड होता है, और उसका कोई सक्सेसर यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया है एज ऑफ अक्टूबर 2025। लोकायुक्ताज इन स्टेट्स, अगर स्टेट्स में लोक आयुक्ताज की बात करें, स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश लोक आयुक्ताज अंडर सेम एक्ट। इस सेम एक्ट के अंडर जो है स्टेट्स अपॉइंट करती हैं लोक आयुक्ताज। ईच स्टेट कैन डिज़ाइन इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड पावर्स। हर एक स्टेट जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर और पावर्स जो है वो डिज़ाइन करती हैं। Some states like Maharashtra, Karnataka, Kerala had लोकायुक्ताज इवन बिफोर 2013 एक्ट। तो कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, लोकायुक्ताज इनमें पहले से एग्जिस्ट करता था इस एक्ट के आने से पहले ही। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है लोकायुक्ताज के? इंडिपेंडेंट बॉडी, नॉट कंट्रोल बाई एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टाइम बाउंड इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विद इन 90 डेज, फुल इन्वेस्टिगेशन विद इन 6 मंथ्स, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पब्लिक सर्वेंट्स रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर एसेट्स एनुअली। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अंडर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। 2014 में ये विसल ब्लोअर्स एक्ट आता है, तो इसके अंडर विसल ब्लोअर जो है वो उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस में उनको प्रमोट करता है, करप्शन कम करता है हायर लेवल पे, और सिटीजन्स ए फॉर्मल मैकेनिज्म टू रिपोर्ट करप्शन। क्रिटिसिज्म क्या होता है? डिलेड इम्प्लीमेंटेशन। एक्ट 2013 में पास किया गया, लेकिन लोकपाल जो है वो 2019 में अपॉइंट किया गया। नो प्रोसिक्यूशन पावर्स, इसके पास कोई भी प्रोसिक्यूशन पावर्स नहीं है, तो सीबीआई या फिर सीवीसी पर डिपेंडेंट है इसके लिए। वैकेंसीज एंड डिलेज इन द केस डिस्पोजल। फोर कोऑर्डिनेशन भी लोकायुक्ताज जो लोकपाल हैं उनका फोर कोऑर्डिनेशन है लोकपाल लोकायुक्ताज के साथ। सिटीजन्स में जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। इसके रिलेटेड और भी एक्ट्स हैं, सीवीसी एक्ट 2002, विसल ब्लोअर्स एक्ट 2014, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। उसके बाद जो 2018 में उसको अमेंड किया गया है। अब लोक आयुक्ता की बात की जाए, अगर लोक आयुक्ता इज अ स्टेट लेवल एंटी करप्शन अम्बर्समैन इन इंडिया। तो स्टेट लेवल पे एंटी करप्शन अथॉरिटी कौन सी है? लोक आयुक्ता। इट इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन माल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। It functions as counterpart of लोकपाल एट द स्टेट लेवल। इसकी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 1966 कंसेप्ट ऑफ लोकयुक्ता फर्स्ट रिकमेंडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हेडेड बाय मोरारजी देसाई। तो फर्स्ट एआरसी भी यहाँ पे रिकमेंड करती है इनको 1966 में। उसके बाद महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे 1971 में महाराष्ट्र पहली ऐसी स्टेट बनती है जो लोकायुक्ता को एस्टेब्लिश करती है, और अंडर महाराष्ट्र लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्ता एक्ट 1971। तो सबसे पहली स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है 1971 में। 2013 लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट टू एस्टैब्लिश लोक आयुक्ता इन 1 ईयर। तो जब ये 2013 का एक्ट आता है तो वहाँ पे मैंडेटरी बना दिया जाता है कि हर एक स्टेट को लोकपाल लोकायुक्ता जो है वो अपॉइंट करना है विद इन 1 ईयर। तो इस एक्ट में जो 2013 का एक्ट था इसमें क्या प्रोविजंस थे स्टेट्स के लिए? Each state must establish लोकायुक्ता to deal with corruption cases at the state level. The structures, powers, jurisdiction of lok ayuktas are decided by state legislatures, not uniform across India. तो जो भी लोक आयुक्तास होंगे एट द स्टेट लेवल, उनकी जो jurisdiction होगी, पावर्स होंगी, स्ट्रक्चर होंगी, वो स्टेट लेवल पे वो उनको फ्रेम किया जा सकता है, वो सेम नहीं होगी थ्रू आउट इंडिया। डिफरेंट स्टेट्स में जो स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो उसको
उसको चेंज कर सकती है। अपॉइंटमेंट, टेन्योर, फंक्शनिंग भी जो है वो स्टेट टू स्टेट क्या है वो वेरी करती है। और लोकायुक्ता जो है वो किस किस को यहाँ पे इंक्वायर कर सकता है? चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमएलए, एमएलसी, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, ऑफिशियल्स ऑफ लोकल बॉडीज, पीएसयूज, एनजीओज फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे इनकी जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकायुक्ता जो हेड है, उप लोकायुक्ता, डिप्टी लोकायुक्ता, जिसको सपोर्ट किया जाता है बाई इन्वेस्टिगेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। क्वालिफिकेशंस क्या है? एक यूजुअली जो प्रैक्टिस किया जाता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरमैन एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जहाँ जहाँ पे वो काउंसिल है वहाँ पे ये सभी मेंबर्स मिलके प्रेसिडेंट को बताते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं लोकायुक्ता। टेन्योर कितना? 570। ये भी सेम है, जो लोकपाल का है वही है, लेकिन स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। पावर्स क्या है और फंक्शंस क्या है? कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर और माल एडमिनिस्ट्रेशन, कैन इनिशिएट इंक्वायरीज ऑन इट्स ओन। तो सुमोटो इंक्वायरी यहाँ पे स्टार्ट कर सकती हैं पब्लिक कंप्लेंट पे। सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं इनके पास, वो समन कर सकती हैं विटनेसेस को, डिमांड डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकती हैं, टेक्स फॉर स्टेटमेंट्स। तो ये सारी पावर्स होती हैं और इसलिए इसको बोला जाता है, इसके पास जो है सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। कैन रिकमेंड डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन अगेंस्ट गिल्टी ऑफिशियल्स, रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स टू द गवर्नर और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर फर्दर एक्शन। लिमिटेशंस क्या है? कैनॉट इनिशिएट जुडिशियल एक्शंस, ये इनिशिएट नहीं कर सकती है। सम स्टेट्स एक्सक्लूड चीफ मिनिस्टर फ्रॉम इट्स जुरिसडिक्शन। तो कुछ स्टेट्स ने यहाँ पे सीएम को यहाँ पे इसकी जुरिसडिक्शन में नहीं रखा है। रिकमेंडेशंस जो हैं लोकायुक्ता की वो क्या एडवाइजरी होती हैं और बाइंडिंग नहीं होती हैं। रिलाइज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स फाइंडिंग्स, जो भी इसकी फाइंडिंग्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे वो स्टेट गवर्नमेंट पे वो डिपेंडेंट रहती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्टेट एयर एस्टैब्लिशमेंट, तो महाराष्ट्र सबसे पहले 1971 में फर्स्ट लोकायुक्त था, उसके बाद कर्नाटका 1984, केरल, मध्य प्रदेश, यूपी, उड़ीसा, बिहार और दिल्ली। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है याद रखना है, महाराष्ट्र 1971 फर्स्ट लोकायुक्त था। चैलेंजेस क्रिटिसिज्म सेम इनका जो लोक इसमें है, लेकिन लोकपाल के साथ क्या रिलेशन है इसका? लोकपाल लोकायुक्ता तो सेंट्रल सेंट्रल स्टेट। तो जो लोकपाल है वो कवर करता है पीएम को, मिनिस्टर्स को और एमपीज को, सेंट्रल ऑफिसर्स। और अगर यहाँ पे स्टेट की बात करें तो सीएम, मिनिस्टर्स, एमएलएज, स्टेट ऑफिसर्स। तो दोनों जो है वो, ये जो सेंटर में इस्टेब्लिश किया जाता है लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 के अंडर। और ये जो लोक आयुक्ताज हैं उनको रिस्पेक्टिव जो स्टेट एक्ट्स हैं या फिर 2013 का एक्ट जो है उसके अंडर भी इनको अपॉइंट किया गया। कुछ स्टेट्स में जो अपने एक्ट के अंडर उनको जो बनाया गया है, और कुछ जो है वो 2013 के अंडर ही बनाया है। अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर के द्वारा। कंपोजिशन यहाँ पे चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स लोकपाल में, लोकायुक्ता और उप लोक आयुक्ता यहाँ पे 2 मेंबर्स हैं स्टेट लेवल पे। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो एंटायर इंडिया अगर सेंट्रल लेवल पे, और विद इन पर्टिकुलर स्टेट अगर वो लोक आयुक्ता की बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट लोक आयुक्ता स्टेट महाराष्ट्र 1971, अभी देखा हमने। मोस्ट पावरफुल जो लोक आयुक्ता माना जाता है वो है कर्नाटका। लोकपाल एक्ट ईयर 2013, लोकपाल केम टू फोर्स 2014, और फर्स्ट लोकपाल 2019 में वो अपॉइंट किया जाता है पिनाका चंद्र घोष। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकपाल इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? लोकपाल, तो इसको आप पॉज करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर वो है सी, लोकपाल चेयरपर्सन मस्ट नेसेसरली बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे। वो रिटायर्ड जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं, या फिर करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, कोई भी एमिनेंट जो पर्सन है वो भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों। सेकंड क्वेश्चन, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल डज नॉट एक्सटेंड टू द विच आर द फॉलोइंग।
तो लोकपाल की जो जुरिस्डिक्शन है कौन कौन इसके अंडर नहीं आता है, तो प्राइम मिनिस्टर इसमें आता है, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सभी आते हैं, लेकिन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके अंडर नहीं आते हैं। तो जजेस के लिए एक सेपरेट मैकेनिज्म है अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट। अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ओनली इफ प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे उनको इंक्वायर कब कर सकती है, अगर ए फुल बेंच ऑफ लोकपाल अप्रूव्स इट बाई 2/3 मेजॉरिटी। इट रिलेट्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सटर्नल, तो इस केस में वो इंक्वायर नहीं कर सकते हैं। इट डज़ नॉट रिलेट टू इंटरनेशनल रिलेशंस, हाँ अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड कोई भी केस नहीं है, कोई एलिगेशंस नहीं है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है या फिर पब्लिक ऑर्डर, इस केस में उनको एक्सेप्शंस मिली है, एग्जम्पशंस मिली है, तो ये इसका आंसर है सी। इसमें और भी कुछ चीज़ें जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के केस में एक्सेप्शंस हैं, एग्जम्पशंस भी, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इनको एक्सेप्शंस मिली हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकपाल सिलेक्शन कमेटी, तो कौन सा मेंबर नहीं है इसका, पीएम यहाँ पे होते हैं, स्पीकर होते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में इसके मेंबर नहीं है। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ पार्टी लोकसभा में, उसके बाद जो है सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन, नॉमिनी, वन एमिनेंट जूरिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट इसके पार्ट नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन। लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट मैंडेट्स दैट इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल शेल हेल्ड बाई, तो जो इंक्वायरी विंग जो है लोकपाल का उसका हेड कौन होता है, तो आता है डायरेक्टर ऑफ द इंक्वायरी। Inquiry wing is headed by the director of inquiry and prosecution wing is headed by the director of prosecution. Act Lokpala is required to present its annual report to, तो किसको प्रेजेंट करता है वो एनुअल रिपोर्ट, वो है प्रेसिडेंट को। लोकपाल सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट हु देन लेज इट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जाके लोकपाल जो है वो प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। Next question, which of the following is true regarding establishment of Lokayuktas in states under the Act 2013? It is mandatory for all states to establish Lokpal within 1 year of the Act. तो ये है correct. It is optional for states, तो ये optional नहीं है, mandatory है. It requires constitutional amendment under no. The Act directly provides for the state Lok Ayuktas. तो इसका जो correct है वो है A. Act mandates that every state shall establish Lok Ayukta within 1 year from the commencement of the Act आई by 2014। तो 2014 के बाद जो है 1 साल के अंदर अंदर सभी स्टेट्स को जो है लोक आयुक्ता वो है अपॉइंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कंपोजिशन ऑफ लोक आयुक्ता, लोक आयुक्ता की कंपोजिशन को लेके कौन सा जो है करेक्ट है, तो लोक आयुक्ता मस्ट कंसिस्ट ओनली जुडिशियल मेंबर्स, इनकरेक्ट। स्ट्रक्चर्स यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म नहीं, ये चेंज होता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे पावर दी गई है। कॉम्पोजिशन वेरीज एज पर द रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट्स, तो ये भी करेक्ट है यहाँ पे, तो इसका आंसर है यही। लोकायुक्त मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय लोकपाल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ईच स्टेट डिफाइंड इट्स ओन स्ट्रक्चर जुरिस्डिक्शन पावर्स थ्रू इट्स लोक आयुक्त एक्ट, तो हर एक स्टेट का अपना एक लोक आयुक्त एक्ट है, देयर इज नो यूनिफॉर्म मॉडल। पावर टू रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ लोकपाल लाइज विद, किसके पास पावर है चेयरपर्सन को रिमूव करने की, तो वो है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं लोकपाल चेयरपर्सन को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी। एक्ट केम इनटू फोर्स तो 2014 में एक्ट में आता है जनवरी 2014। प्रेसिडेंशियल असेंट मिलती है 1 जनवरी 2014 में और इफेक्ट में आता है उसके बाद। फर्स्ट जो लोकपाल थे 2019 में इनको अपॉइंट किया गया था वो है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अंडर लोकपाल एक्ट पब्लिक सर्वेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विद इन, कितने दिन के अंदर उनको करना है, तो यार 3 months आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर। Every public servant must declare their assets and liabilities annually within 3 months after end of the each financial year। तो हर साल उनको जो अपनी assets and liabilities हैं वो डिक्लेयर करनी होती हैं पब्लिक सर्वेंट्स को, और
within 3 months after end of each financial year. Which of the following correctly describes the relationship between लोकपाल and CVC? तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल के बीच में क्या रिलेशन है? तो CVC रिपोर्ट्स टू लोकपाल फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स। तो CVC क्या करता है? रिपोर्ट करता है लोकपाल को कुछ जो क्लासेस हैं ऑफिसर्स की, उनकी केसेस के रिलेटेड। CVC एक्ट्स अंडर सुपरविजन ऑफ लोकपाल। CVC एक्ट करता है लोकपाल के सुपरविजन के अंडर इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो भी ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व हैं उनके केसेस के लिए। लोकपाल एक्ट इज़ बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन विच कमेटी रिकमेंडेशन? कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो इसको बनाया गया, तो वो है राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी ऑन लोकपाल बिल। फाइनल लोकपाल बिल 2013 incorporated many suggestions of the Rajya Sabha Select Committee on Lokpal Bill 2012. Which of the following states has established Lokayukta first in India? तो ये महाराष्ट्र 1971 और उनका जो अपना जो एक्ट था महाराष्ट्र लोक आयुक्त एंड उप लोक आयुक्ता एक्ट। तो ये थे लोकपाल एंड लोक आयुक्ता और इन पे हमने MCQs भी देखे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी के जो PYQs जो UGC नेट में आ चुके हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।